देव नदी मां नर्मदा के आंचल में बसा कुल 2307 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 3,36,000 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा नवगठित जिला, जो आम छोटे शहरों की तरह अपने दीर्घता और प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही जंगल, नदी और पर्वतों से सुशोभित शहर न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है, अपितु यहाँ के लोगों के अच्छे व्यक्तित्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का जीवन मां नर्मदा के जल की तरह सरल एवं शांतिपूर्ण रूप से प्रवाह हो रहा है। कई नए प्रकार के आधारिक संरचना, सार्वजनिक सुविधाएं, सशक्त रूप से कानून का पालन और नए तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं से बीते कुछ दिनों में हमारा परिचय हुआ है। पर हर अच्छी चीज की कोई कीमत जरूर होती है, और वो कहते हैं ना कि ऊपरी सुंदरता बनाए रखने के लिए आंतरिक कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। ठीक उसी प्रकार विभिन्न प्रकारों के जघन्य अपराधों का आगमन भी हमारे शहर में हो गया है। चलिए आपको कुछ बताता हूं। 16 दिसंबर 2012, याद है वो दिन? दिल्ली में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे देश में आक्रोश भर दिया। उस घटना ने हम बच्चों पर भी विशेष प्रभाव डाला और साथ ही साथ हमें यह भी सिखला दिया कि मोमबत्तियां केवल खुशियों में नहीं जलाई जाती। इस घटना से मानो देश में ऐसी लहर उठी कि जो देश से यौन शोषण नाम का शब्द ही उजाड़ कर रख दे। लेकिन इन सारे अभियानों का कोई भी स्वर इस बधिर समाज के कानों तक ना पहुंच सका, बल्कि 27 नवंबर 2019 को उससे भी भयावान एवं दिल दहलाने वाली घटना हैदराबाद में हुई, जहां युवती को जीवित ही जला दिया गया। मगर आश्चर्य की बात तो यह थी कि 2019 में घटित घटना की सजा 2012 को घटित घटना के पहले सुना दी गई। लेकिन यह फैसला इस बात को भी साबित कर दिया कि चट्टान रूपी समाज आखिर कितना भी जटिल क्यों ना हो, परंतु जल समान बदलाव की धारा चट्टान को काटने का बल रखती है, और वक्त को बदलने में वक्त लगेगा ही। दुर्घटना सदैव पीड़ा देती है, परंतु सबक भी सिखाती है, और यह घटना कुछ युवाओं के मन पर आघात छोड़ चुकी है। यह घटना एक ऐसे आभास की जननी है जिसकी अनुभूति हमें आज से पहले कई बार हुई थी, लेकिन मानव की यह सोच कि वो घटना स्थल से जितना दूर है उतना सुरक्षित है, इस सोच ने इन असामाजिक तत्वों का निवारण नहीं करने दिया। लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण देती है कि अनहोनी और अन्याय की कोई सीमा नहीं है, और आप ऐसी दुर्घटनाओं का उदाहरण ना बने, इसलिए इस जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया गया है। पर यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आप तो इन सभी घटनाओं से परिचित होंगे, पर ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। हम इनसे कुछ सीखते नहीं हैं। थोड़े दिनों का आक्रोश, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। इंसान कब तक अंधा बना रहता है? जब तक वो कुछ ऐसा उसके या उसके करीबी लोगों के साथ घटित नहीं होता। हमारे पावन क्षेत्र में भी ऐसे दारुण अपराध बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ऐसा खबर आ ही जाता है जिसे सुनकर समाज का मुख लज्जा से झुक जाता है। समस्या के बारे में सब बात करते हैं, पर समाधान के बारे में कोई बात नहीं करता। सवाल ये है कि हम कब तक अंधे बने रहेंगे? कब तक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चुप्पी साधे रहेंगे? आखिर कब तक? आज हर तीसरा व्यक्ति इस विषय पे बात तो करता है, पर इसके निवारण तक नहीं पहुंच सका है। और एक सामाजिक सर्वेक्षण की मदद से हम 3 सरल, सहज और नैतिक हल पर पहुंचे हैं। पहला, स्प्रेड अवेयरनेस विदाउट हेजिटेशन। समाज में बने इस मानसिक संकोच को मिटाना होगा कि इस विषय पर बात करना असभ्य, असामाजिक या फिर अभद्र है। जब तक बीमारी के बारे में बात नहीं होगी, तब तक इलाज कैसे होगा? और यह करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन विषयों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करना होगा। शुरुआत अपने घर से करें। खतरे के प्रति जागरूक रहना ही उससे बचने की ओर पहला कदम है। दूसरा,
एजुकेट द चिल्ड्रन थ्रू कम्युनिटीज। हम सब ने यह किस्से सुने हैं कि किस तरह भारत की क्रांति में छोटे छोटे सामाजिक संगठनों ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक उसी प्रकार हम इन छोटे संगठनों जैसे हमारे क्षेत्र के धार्मिक संगठन की मदद से बैड टच और गुड टच की जानकारी बच्चों और उनके माता पिता तक उपलब्ध करा सकते हैं। याद रखिए, अज्ञानता ही अपराध की जननी है। तीसरा, एनकरेज योर चिल्ड्रन टू ओपनली टॉक टू यू। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे माता पिता हैं। इसी वजह से इस जागरूकता अभियान का सबसे कठिन कार्य हम उन्हें सौंप रहे हैं। जिस प्रकार असामाजिक तत्व इस समाज में बढ़ रहे हैं, तो उसे साफ करने की शुरुआत तो अपने घर से ही करनी होगी। और हमारा बड़े जनों से अनुरोध है कि आप अपने घर पर ऐसा माहौल बनाए रखें कि बच्चे कुछ बातें बताने में संकोच ना करें, क्योंकि अपराध करने से बड़ा गुनाह अपराध छुपाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह बातें आपको पहले से मालूम थी, तो सवाल ये बनता है, इतना सब कुछ जानकर भी क्या आपने कुछ किया? सिर्फ ज्ञान रखने से कुछ नहीं होता, कर्म करना भी ज़रूरी है। अगर आपके पास और कोई समाधान है तो कृपया उसे सबके साथ शेयर करें। हमारा हर एक पीढ़ी के साथ कुछ कुछ अनुरोध है और हमारा मानना है कि आप सब इस पर अमल करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, Everyone will die in the end, so it is better to live with a purpose। इसका अर्थ है कि अंत में तो सब मरेंगे ही, एक उद्देश्य के साथ जीना बेहतर है। और एक पंक्ति के साथ ही मैं आप सबसे विदा लूंगा, बस रह जाएगी तो आशा जो हमने आप सबसे की है। ग्रंथों में हमारे महाशक्तिशाली नारी है, एक आदिशक्ति त्रिदेवों पर भारी है। हमारे समाज की सोच ही अत्याचारी है, इस समाज को बदलने की अब हमारी बारी है। धन्यवाद।